नज़दीक होना, क्योंकि कुर्बानी के जरिए इंसान अल्लाह दा कुर्ब हासिल करता है, रब दी नज़दीकी तलब करता है। इस वजह तो इसनूं कुर्बानी किया जाता है। और शरीयत की इस्तलाह दे अंदर कुर्बानी एक माली इबादत है, जिहड़ी खास जानवर खास दिनां दे अंदर रब दी रज़ा दे वास्ते कुर्बान किया जाता है, उसनूं कुर्बानी किया जाता है। और कुर्बानी ये नहीं कि अज कुर्बानी शुरू हुई है, बल्कि जदों दा आदम अलैहिस्सलाम दा सिलसिला औलाद चले आए, ये कुर्बानी उदों दी शुरू है और अज तक होंदी जा रही है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ होंदी रहेगी। कुर्बानी के मुतल्लिक़ रब्बे कायनात दा कुरान फरमाया, वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। रब्बे कायनात ने अपने महबूब नू फरमाया कि ऐ सोहणिया महबूबा, तुसां अहले किताब नू आदम अलैहिस्सलाम दे दो बेटियां दा वाक़या बयान करो कि जिन्हां दे विचों हर एक ने रब दी रज़ा दे वास्ते कुर्बानी पेश की और उन्हां दे विचों एक दी कुर्बानी रब्बे कायनात ने शर्फ़े कबूलियत अता फरमा ली। पता ये चलिया कि आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद दा सिलसिला जदों दा शुरू है, कुर्बानी दा सिलसिला भी उदों दा शुरू है। और इथों तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम दूसरा मकाम रब्बे कायनात दा कुरान फरमांदा है, फरमाया वली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। फरमाया कि ऐ उम्मते मुहम्मदिया, ए न समझना कि असा ने तुहाडे उत्ते सिर्फ कुर्बानी नू वाजिब फरमाया है। फरमाया वली कुल्ली उम्मतिन जअलना, जितनियां भी उम्मतां गुजरियां ने हर उम्मत जेड़ा रब दी रज़ा दी खातर कुर्बानी कर दी गई है। और ये भी नहीं बल्कि रब्बे कायनात दा कुरान फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया जदों इंसान मुसलमान है तो उसनू चाहिए सोने महबूबा तुसी उन्होंने फरमा दियो कि की कवे इन्न सलाती, के बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया और मेरी जिंदगी व ममाती और मेरी मौत सारी दी सारी ही रब्बे कायनात दे वास्ते है। इस वजह तो पता है चलिया कि कुर्बानी जदों दा इंसानियत दा सिलसिला शुरू है उदों दी ये कुर्बानी भी शुरू है। और रब्बे कायनात दे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप 10 साल मदीना पाक दे अंदर रहे ने, तुहाडा और मेरा नबी 10 साल ही कुर्बानी फरमांदा रहा है। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमानिया ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद दा कोई भी अमल कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी दा जानवर ज़बा करन तो इलावा रब्बे कायनात नूं होर कोई अमल ज्यादा पसंद नहीं आता है। मतलब कि ये इंसान नमाज भी पढ़ता है, इंसान सदका खैरात भी करता है, लेकिन कुर्बानी वाले दिन जेड़ा बंदा कुर्बानी करता है रब्बे कायनात नूं ओदी कुर्बानी करना बड़ा ही पसंद आता है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप कहते हैं कि असा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे विच अर्ज कीती कि सोहणिया महबूबा, ए कुर्बानियां दे विच साडे वास्ते की है, कुर्बानी की है? ते अल्लाह दे नबी ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत नूं कुर्बानी बना दिता गया है।
और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे सामने अर्ज करते ने हुजूर दे सहाबा सोनिया महबूबा के जेड़ा बंदा कुर्बानी करेगा रब उसनु कुर्बानी करन दे उत्ते अता की फरमाएगा। आओ समात फरमाओ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे सहाबा अर्ज करते ने सोनिया महबूबा ए कुर्बानियां की ने कुर्बानियां किस चीज का नाम है। तो हाडे और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत नूं कुर्बानी बना दिता गया है। अल्लाह दे नबी दे सहाबा कहंदे ने सोनिया महबूबा जेड़ा बंदा कुर्बानी करेगा रब्बे कायनात उसनूं की अता फरमाएगा। फरमाया सुन लवो जेड़ा बंदा कुर्बानी करदा है रब ओदे हर वाल दे बदले कुर्बानी करन वाले नूं नेकियां अता फरमा देंदा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम कुर्बानी करन दा कितना मकाम है, कुर्बानी करन दा कितना मर्तबा है। हजरत हुसैन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने तो हाडी और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा खुश दिली दे नाल अजरो सवाब दी उम्मीद रखदे होया रब्बे कायनात दी रज़ा दी खातर कुर्बानी करदा है कल जदों क़यामत वाला दिन होएगा ए भी कुर्बानी जहन्नम दे सामने ओदे वास्ते हिजाब बन जाएगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम कुर्बानी करन दा की मकाम है, कुर्बानी करन दा की मर्तबा है। जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप नु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए फातिमा उठो जदों तेरी कुर्बानी नू ज़बा कीता जा रहा होवे अपनी कुर्बानी दे कोल खड़ी हो जा इस वजह तो कि ओदा पहला कतरा खून दा जिवें ही करदा है रब कुर्बानी करन वाले दे गुनाहां नू माफ फरमा देंदा है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली जिंदाबाद फक्तलू। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम इस वजह तो रब्बे कायनात ने अगर माल अता फरमाया है रब्बे कायनात ने अगर तेनू जनाब दुनिया दे उत्ते जाओ जलाल अता फरमाया है रब्बे कायनात ने दुनिया दे उत्ते रब्बे कायनात ने तेनू एक मकाम अता फरमाया है ते फिर तेनू की करना चाहिदा है रब दे दित्ते होए विचों दी रज़ा दे वास्ते कुर्बानी करनी चाहिदी है। क्यों इस वजह तो कि जदों तू कुर्बानी कर लवेगा रब कुर्बानी दी बरकत दे नाल तेरे गुनाहां नू माफ फरमा देवेगा। रब्बे कायनात कुर्बानी दी बरकत दे नाल उसी कुर्बानी वाले जानवर नू हिजाब बना के तेरे सामने खड़ा कर देवेगा। अल्लाहु अकबर। और हुजूर ने अपनी बेटी नू फरमाया ऐ मेरी बेटी जदों कुर्बानी दा जानवर ज़बा कीता जा रहा होवे तैनू चाहिदा है कि ओदे कोल खड़ी हो जा। हुजूर ने फरमाया जदों कुर्बानी दे कोल तू खड़ी होवेगी ओदा कतरा जमीन दे उत्ते गिरेगा रब्बे कायनात तेरे गुनाहां नू माफ फरमा देवेगा। हुजूर दे सहाबी अर्ज करदे ने हज़रत अबू सईद कहंदे ने सोहणिया महबूबा ए सिर्फ तुहाडी आल दे वास्ते हुक्म है या सारी पूरी उम्मत मुहम्मदिया दे वास्ते। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम जेड़ा जेड़ा मेरा उम्मती कुर्बानी करदा जाएगा रब ओदा खून गिरन दे नाल ही ओदे गुनाहां नू माफ फरमांदा जाएगा। हाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम कुर्बानी करन दा बड़ा मकाम है, कुर्बानी करन दा बड़ा शान है, कुर्बानी करन दा बड़ा मर्तबा है। इस वजह तो मेरे भाई अगर रब्बे कायनात ने तेनू दौलत अता फरमाई है, रब्बे कायनात ने तेनू सरवत अता फरमाई है, रब्बे कायनात ने तेनू मनसब अता फरमाया है फिर तेनू चाहिदा है कि रब दे दित्ते होए विचों जेड़ा ओ कुर्बानी कीता कर। इस वजह तो कि अल्लाह दा नबी 10 साल मदीने दे अंदर गुजारे ने तेरी और मेरे नबी ने 10 साल ही मदीने दे अंदर रह के कुर्बानी फरमाई है।
हाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम ए जनाब इब्राहीम अलैहि सलाम दी सुन्नत ए हजरत इस्माईल अलैहि सलाम दी कुर्बानी रब्बे कायनात दा कुरान कहंदा है फरमाया फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। रब्बे कायनात दा कुरान कहंदा है कायनात वालियो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु रब्बे कायनात ने बेटा अता फरमाया, बेटा भी पिछली उम्रे रब्बे कायनात ने अता फरमाया। जदों ओ भी पुत्र चलन फिरन दे काबिल हो गया है, जदों ओ भी पुत्र जिहड़ा अल्लाहु अकबर दौड़न दे काबिल हो गया है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहंदे ने ऐ मेरे पुत्र मैं देखिया है मैं तैनूं ज़बह कर रहा हां। ते इस्माईल अलैहिस्सलाम कहंदे ने ऐ मेरे अब्बा जान तुहानू जिवें ही रब ने हुक्म अता फरमाया है तुसी अपने रब दे हुक्म दी तामील कर लवो, मैनू तुसी सबर करने वाला पाओगे, मैनू जड़ा तुसी सबर करने वाला पाओगे। हाँ मेरे भाई जदों बाप जड़ा बहादुर होवे, बाप जड़ा रब्बे कायनात दी रज़ा दी खातर अपना तन मन धन कुर्बान कर देवे, फिर औलाद भी जड़ा रब दी रज़ा दी खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर देंदी है। ए भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब ने बड़े माल मवेशी अता फरमाए ने, रब ने जनाब अल्लाहु अकबर बड़े जानवर अता फरमाए ने, इतने जानवर अता फरमाए ने कि एक पूरी वादी जड़ा अल्लाहु अकबर जानवरों दे नाल भरी हुई है। एक दिन रब दा फरिश्ता कहन लगा ऐ या इलाहुल आलमीन तेरा इब्राहीम तेरी इस वजह तो इबादत करदा है कि ओनू कोई फिक्र नहीं है, ओनू कोई मोहताजी नहीं है, सारा कुछ तेरी जात ने ओनू अता फरमाया है। रब ने फरमाया फरिश्ते बात नहीं है। फरिश्ता कहन लगा या इलाहुल आलमीन अगर तेरी इजाजत होवे मैं तेरे बंदे नू आजमा लवां। रब ने फरमाया ए फरिश्ते तेनू इजाजत है तू आजमा सकदा है। फरिश्ता हुण जनाब इंसानी सूरत दे अंदर आके जिथे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे माल मवेशी चुगदे पे ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब दी इबादत कर रहे ने, फरिश्ता आके बुलंद आवाज नाल कहंदा है सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। जदों जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जंगल दे अंदर अपने तो इलावा अपने रब नू याद करने वाले दी आवाज सुनी है, आप दे जिस्म दे अंदर बाहर आ गई। अल्लाहु अकबर आप दे जिस्म दे अंदर बाहर आ गई। आप कहन लगे मुतवज्जे हुए, आपने किया ऐ बंदा ए खुदा मैं ते समझदा सी मैं इस जगह दे उत्ते अकल्ला अपने रब नू याद करदा जा रहा वां, लेकिन तेरी जुबान दे विचों मैं अपने रब दी सना सुनी है, तेरी जुबान दे विचों मैं अपने रब दी पाकी बयान सुनी है। इस वजह तो मेरा दिल करदा है कि तू एक मरतबा फिर मैनू मेरे रब दा नाम सुना दे। ओ जनाब आदमी कहन लगा जेड़ा फरिश्ता इंसानी सूरत दे अंदर आया है, कहन लगा ऐ इब्राहीम अगर मैं तेनू तेरे रब दा नाम सुनावांगा तू बदले दे अंदर मैनू की देवेगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहन लगे ऐ बंदा ए खुदा ए सारी वादी जेड़ी तेनू नजर आ रही है ए सारी वादी मेरे जानवरां दे नाल भरी हुई है, एक मरतबा तू मैनू मेरे रब दा नाम सुना देवेगा, अद्धी वादी जानवरां दी मैं तेनू अता फरमा देवांगा, अद्धी वादी जानवरां दी मैं तेनू अता फरमा देवांगा। हुण मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुण फरिश्ता जनाब अपनी ज़ुबाने हाल दे विचों कहंदा है सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। हुण जनाब अल्लाहु अकबर इस वजह तो ही ते मियां साहब कह गए ने कि जो कोई किसे दा आशिक होंदा ते ओ गल उसे दी करदा ओ सौ सौ मकर बहाने करके ते ओ मरने ओदे मरदा।
मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुण जनाब अल्लाहु अकबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहन लगे, ऐ फरिश्ते दो मरतबा तू मैंने मेरे रब दा नाम सुना दिता है, एक मरतबा होर मैनू मेरे रब दा नाम सुना दे। अल्लाहु अकबर फरिश्ता कहन लगा, ऐ इब्राहिम हुण तू मैनू की देवेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहंदे ने, ऐ बंदा ए खुदा, ए बाकी जितना माल बच गया है एक मरतबा तू मैनू मेरे रब दा नाम सुना देवेगा, सारा माल मैं तेनू अता फरमा देवांगा। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुण जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा माल जदों फरिश्ते नू दे दिता है, फरिश्ता जनाब कहन लगा, ऐ इब्राहिम मैं कोई इंसान नहीं हाँ, बल्कि मैं ते तेरा इम्तिहान लैन दे वास्ते इंसानी शकल दे अंदर आया वा। मैं ते रब दा फरिश्ता वा, इस वजह तो मैनू तेरे माल दी हाजत नहीं है, मैनू तेरे माल दी तलब नहीं है, ए माल तू अपना वापस ले ले। हजरत इब्राहिम कहंदे ने, ऐ फरिश्ते तेनू पता है मैनू रब दा खलील आखिया जांदा है, ते खलील ओ हुंदा है जेड़ा अपने यार तो एक वारी चीज वार देवे फिर वापस नहीं लैंदा है, फिर वापस नहीं लैंदा है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुण खलील होंदा है जेड़ा रब दा दित्तो होया रब दी राह दे अंदर कुर्बान कर देंदा है, लेकिन हबीब होंदा है जिदी खातर रब्बे कायनात सारे जहान बना देंदा है। ताई ते शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो कहता है कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं मगर मेरे आका कमर सब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं मगर मेरे आका कमर सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। सारे मिलके पढ़ो, वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अजमतों के नगीने जड़े हैं। नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अजमतों के नगीने जड़े हैं। मुक़्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए। जिंदाबाद अल्लाह। हाँ जी जनाब, हुण कुर्बानी का मसला आ गया। यह सिर्फ तुहाडा माहौल थोड़ा जिहा बनाने वास्ते थोड़े जे दो चार वाकयात पेश कीते ना। कुर्बानी के हवाले दे नाल गुफ्तगू समात फरमाओ, क्योंकि कुर्बानी अगे करीब आ गई है तो उस वजह तो सानू पता होना चाहिए कुर्बानी के मसाइल वगैरह। सब तो पहली बात है कि कुर्बानी किस दे उत्ते वाजिब है। कुर्बानी पहले नंबर ते मुसलमान दे उत्ते वाजिब है, गैर मुसलम दे उत्ते कुर्बानी जरूरी नहीं। और दूसरे नंबर ते बालिग जेड़ा है ओदे वास्ते कुर्बानी जरूरी है, नाबालिग वास्ते कुर्बानी जरूरी नहीं। तीसरे नंबर ते जेड़ा बंदा मुकीम है, जेड़ा अपने घर दे अंदर मौजूद है, जेड़ा मुसाफिर नहीं है,
जेड़ा मुसाफिर है ओदे वास्ते कुर्बानी जरूरी नहीं, जेड़ा मुकीम है ओदे वास्ते कुर्बानी जरूरी है। और कुर्बानी वास्ते चौथी ये कि जनाब इंसान दा साहिब निसाब होना भी जरूरी है। साहिब निसाब तुसां ज़कात दे मसाइल दे विच भी समात फरमाया है कि साहिब निसाब तो मुराद ये कि जिदे कोल 7.5 तोले सोना या 7.5 तोले सोने तो इलावा 7.5 तोले दे मिकदार रकम होवे, उस तो बाद 52 तोले चांदी या 52 तोले चांदी तो इलावा दी रकम जेड़ा उस दे कोल मौजूद होवे जरूरियात जिंदगी तो इलावा ते उस बंदे दे उत्ते कुर्बानी वाजिब है। और दूसरे नंबर ते ये भी बात समात फरमाओ कि जिस शख्स दे उत्ते कुर्बानी वाजिब सी अगर उसने कुर्बानी दी नीयत दे नाल जानवर खरीद लिया ते ओदे उत्ते जिस बंदे दे उत्ते कुर्बानी वाजिब नहीं सी, जिस बंदे उत्ते कुर्बानी वाजिब नहीं सी लेकिन उसने कुर्बानी दे नाल जानवर जेड़ा ओ नीयत दे नाल खरीद लिया ते हुण ओदे उत्ते कुर्बानी करना वाजिब हो गया, हुण ओदे उत्ते कुर्बानी करना वाजिब हो गया। और दूसरे नंबर पर अगर किसी शख्स की बीवी और बालिग औलाद है और वो बालिग औलाद भी साहिब निसाब है ते बंदा आप खुद भी साहिब निसाब है ते फिर की होएगा कि बंदा आप भी कुर्बानी करेगा, ओदी बीवी भी कुर्बानी करेगी ते ओदी औलाद भी कुर्बानी करेगी। ये नहीं हो सकता कि घर दा एक सरबरा अगर कुर्बानी करे ते बाकी सारे दी तरफ कुर्बानी हो जावे, इस तरह नहीं है। अगर सारा घर बच्चे बीवी खामद समेत साहिब निसाब है ते सारे घर में कुर्बानी करनी चाहिए। और एक भी बात समाज फरमाओ कि उमूमन ये होंदा है जनाब पिछली दफा मैं कीती सी ऐतकी मैं अपने अब्बे होरां दी कर लेना वा जेड़े के फोत हो चुके। ये बात याद रखो जेड़ा बंदा फोत हो गया ओदे उत्ते ते कुर्बानी है ही कोई ना, ओदे उत्ते ते कुर्बानी जरूरी नहीं है। जेड़ा बंदा जिंदा है ओदे वास्ते कुर्बानी है ते लिहाजा अगर तुसा अपनी फोत शुदा दी देनी है ते नाल अपनी देनी है ते फिर जेड़ा फोत शुदा दी देनी है। और इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम कुर्बानी दे वास्ते ज़कात दी तरह माल दे उत्ते साल गुजरना जरूरी नहीं है, बल्कि इंसान जेड़ा अगर कल कुर्बानी अज जेड़ा साहिब निसाब हो गए तो इंसान दे उत्ते कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और इसी तरह जिस बंदे उत्ते कुर्बानी वाजिब है कुर्बानी उसनू ही करनी चाहिए। अगर वो किसी वजह तो कुर्बानी अदा नहीं कर सकिया और कुर्बानी दे दिन गुजर गए ते जेड़ा जानवर उसने खरीदिया सी वो सदका कर देवेगा, अगर नहीं तो फिर एक बकरी की कीमत जेड़ा हो सदका कर देवेगा। किसी वजह तो इंसान दे उत्ते कुर्बानी वाजिब सी लेकिन वो कुर्बानी नहीं कर सकिया, उसने जानवर खरीदिया सी। जरूर कोई इंसान सो जेड़ा वो मसैल पैदा हो जाते हैं इंसान की जिंदगी के अंदर ते इंसान जेड़ा वो कुर्बानी नहीं कर सकिया तो वो ये होएगा कि या तो फिर जानवर जेड़ा है वो पूरे दा पूरा जेड़ा उसने खरीदिया सी वो सदका कर देवेगा या फिर एक बकरी की कीमत जेड़ा वो सदका कर देवेगा। और कुर्बानी जेड़ा वो दिन जेड़ा वो 3 दिन ही ने 10 11 12 और इस तो इलावा ऊठ जेड़ा है वो 5 साल दा होना चाहिए है, गां मझ जेड़ा वो 2 साल दी होनी चाहिए है, बकरा बकरी जेड़ा ओदी कीमत अपना ओदी मुद्दत 1 साल होनी चाहिए। भेड़ और दुम्बा अगर दूर तो इतने सेहतमंद होन के साल दे नजर आन, ऐसा भेड़ और दुम्बा भी जेड़ा 6 महीने दा बेशक होवे लेकिन दूर तो साल दा लगे तो भी कुर्बानी हो सकता है। और अकीके दा जेड़ा अकीके दा सिस्टम है वो भी कुर्बानी दे अंदर तुसी कर सकते हो। अगर किसी का अकीका रंदा होवे खुद जेड़ा उसने जानवर खरीद लिया अपनी कुर्बानी दे नाल जेड़ा अपने बच्चों का अकीका भी उस कुर्बानी दे अंदर पा के वो कुर्बानी अपनी कर सकदा, उन्हां दा अकीका भी अदा हो जाएगा और कुर्बानी भी अदा हो जाएगी। और उस तो बाद जेड़ा जानवर अन्ना अन्य जानवर की कुर्बानी जायज नहीं और एवा जे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं कि जेड़ा दूर तो वेखिया पता लगे ये जानवर खाना है। और खारिशी जानवर जेड़ा है जिसमें खारिश पई होवे जिसके जिस्म के अंदर एवा जे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। अगर किसी जानवर दे कान दा तीसरा हिस्सा या उस तो कम कटे होया है ते उस दी कुर्बानी जायज है, अगर तीसरे हिस्से तो ज्यादा कटे होया है ते फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। और इसी तरह एक और मसला भी समाज फरमाओ, अगर जानवर दे दंद जेड़ा वो टूट गए ने फिर देखा जाएगा कि वो चारा खा सकता है या नहीं खा सकता। अगर जानवर चारा खा सकता है टुटे हुए दंदां दे बावजूद तो फिर ओदी कुर्बानी जायज, अगर चारा भी नहीं खा सकता तो फिर ओदी कुर्बानी जायज नहीं है। और उस तो बाद एक और मसला भी समाज फरमाओ कि कुछ जानवर एवा जे होंदे ने कि जेड़े हर वक्त गंदगी खांदे रहंदे ने, हर वक्त ही आ रूड़ियां दे उत्ते फिरदे रहंदे ने, गंदगी दे ढेरां दे उत्ते हर वक्त वो गंदगी खांदे रहंदे ने ते क्या एवा जे जानवर जेड़ा वो कुर्बानी एवा जे जानवर की कुर्बानी नहीं करना चाहिए। अगर तुसी
ये करना ही है ते फिर शरीयत ने इहदा एक हल दसिया है। शरीयत ने हल दसिया है कि अगर ते होवे हुठ जेड़ा गंदगी हर वक्त खांदा रहे, हर वक्त गंदगी दे अंदर फिरदा रहे, ते उस नु जनाब 40 दिन किले दे उत्ते बन के ओदी परवरिश कीती जाए, उस नु अपना चारा वगैरह डालिया जाए ते उस तो बाद जेड़ा ओ बेशक पहले गंदगी दे उत्ते फिरदा रहा सी, लेकिन 40 दिन जदों उस नु किले दे उत्ते सी बन लिया, खुद ओदी खिदमत कीती ते तुसी जेड़ा उस नु कुर्बानी कर सकदे हो। इसी तरह मज और गां कट्टा कट्टी साडे कोले वजे जरासीम भी पाए जांदे ने, जेड़ा जनाब जुम्मा जुम्मा 8 दिन होए ने इन्हां दी जमातां नु बणिया ते आदे जनाब भैंस दी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ओदे उत्ते भी अगले जुम्मे जेड़ा जरूर अर्ज करांगे। ते बाकी बात ये भैंस होवे, गां होवे, ठीक है जी, कट्टा होवे, कट्टी होवे, बच्चा होवे, बच्ची होवे, इन्हां जेड़ा जनाब इन्हां नु अगर ये गंदगी दे उत्ते फिरदे रहंदे ने ते इन्हां नु 20 दिन किले दे उत्ते बनिया जाएगा। 20 दिन किले दे उत्ते बन के इन्हां दी खिदमत की जाएगी, फिर बेशक इन्हां दी कुर्बानी कर दियो, कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह बकरा बकरी भेड़ दुम्बा इन्हां नु 10 दिन किले दे उत्ते बनिया जाएगा और जेड़ा इस तरह इन्हां दी जेड़ा फिर जेड़ा तुसी कुर्बानी कर सकदे हो। छोटे छोटे मुख्तसर जे मसैल सी कुर्बानी दे जेड़े तुहानू दस्से ने, और हुठ जेड़ा 5 साल दा होवे ते कुर्बानी लगदा है, अपना मज और गां जेड़ा है 2 साल दी उन ते कुर्बानी लगदे ने, और उस तो बाद अपना बकरा बकरी ये साल दे उन ते कुर्बानी लगदे ने। और इस दे विच दोंदा अमूमन ये आदे जनाब दोंदा होना चाहिए। अगर कोई जानवर घर दा पाले होया है और घर दे अंदर तुहानू ये पता है कि ओदी 2 साल उम्र पूरी हो गई है तो कुर्बानी लग जाएगा। दुआ है अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि अल्लल बलागुल मुबीन।